Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 25. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Question number 1. Henry Fielding's sister and the author of David Simple is Sarah. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेविड सिंपल जो वर्क है उसके ऑथर कौन है और वो हेनरी फील्डिंग की सिस्टर भी हैं, तो वो है सरा. क्वेश्चन नंबर 2. हु इज़ द ऑथर ऑफ द फीमेल क्विक्सोट और द एडवेंचर्स ऑफ एराबेला. तो जो फीमेल क्विक्सोट के नाम से वर्क फेमस है या एडवेंचर्स ऑफ एराबेला के नाम से फेमस है, तो इसके ऑथर पूछा गया है. तो इसके ऑथर हैं चार्लोट लिनॉक्स. तो चार्लोट लिनॉक्स जो है इनका वर्क है द फीमेल क्विक्सोट और उसका सेकेंड टाइटल है एडवेंचर्स ऑफ एराबेला. और वहीं डेविड सिंपल की ऑथर सरा जो है वो हेनरी फील्डिंग की सिस्टर भी हैं. Now question number 3. Roderick Random has its hero as well born and educated. Scott exposed to the selfishness, envy, malice and base indifference of mankind in England. Who is its author? Smollett. यहाँ पे दिया है कि Roderick Random has its hero as well born and educated Scott. Roderick Random जो है वर्क है और इसमें एक हीरो है और वो क्या है, मतलब उसने कहाँ पे स्कॉट में जन्म लिया, स्कॉटलैंड में, और एडुकेटेड भी है लेकिन बहुत ही सेल्फिश, एनवी, मैलिश और बेस्ट इंडिफरेंस वाला इंसान है वो, और वो इंग्लैंड में है. तो इसके ऑथर के बारे में पूछा गया है. स्मॉलेट इसके ऑथर हैं, तो ऑथर का नाम याद रखेंगे, स्मॉलेट. क्वेश्चन नंबर 4. कमोडोर हाउसर ट्रूनियन अ वंडरफुली एग्जैगरेटेड reflection on Smollett's naval experience is a character in The Adventures of Peregrine Pickle. कमोडोर हाउसर ट्रूनियन एक बहुत ही वंडरफुल और एग्जैगरेटेड क्या है, रिफ्लेक्शन है स्मॉलेट जो है उनकी नेवल एक्सपीरियंस का. और इसमें जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कमोडोर हाउसर ट्रूनियन जो नाम के कैरेक्टर है वो किस वर्क में स्मॉलेट के, तो दैट इज़ द एडवेंचर्स ऑफ पेरेग्राइन पीकल. याद रखेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ पेरेग्राइन पीकल में कमोडोर हाउसर ट्रूनियन नाम के कैरेक्टर है और द वर्क इज ऑफ स्मॉलेट. क्वेश्चन नंबर 5. अ सेंटीमीटर जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली इज अ पिक्यूलियर पैरोडी ऑफ कन्वेंशनल ट्रैवल बुक रिटेन बाय लॉरेंस स्टर्न. अ सेंटीमीटर जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, ये एक पिक्यूलियर पैरोडी है जो कि कन्वेंशनल ट्रैवल बुक पे लिखा गया है. तो ये वर्क किसका है, लॉरेंस स्टर्न का. The philosophical tale The Vicar of the Wakefield is written by Oliver Goldsmith. एक स्टोरी है जो कि फिलोसफिकल टेल के नाम से जाना जाता है और उसका टाइटल है द विकार ऑफ द वेकफील्ड. ये वर्क है ओलिवर गोल्डस्मिथ का. द विकार ऑफ द वेकफील्ड जो वर्क है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ का है और लॉरेंस स्टर्न का वर्क है अ सेंटीमीटर जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली. और ये जो वर्क है वो एक पैरोडी है कन्वेंशनल ट्रेवल बुक की. Question number 7. What is the subtitle of Goldsmith's semi-autobiographical poem The Traveler? गोल्डस्मिथ, ओलिवर जो गोल्डस्मिथ है इनका एक वर्क है और वो पोएम है द ट्रेवलर, उसका टाइटल है. ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. तो इसका सब टाइटल पूछा गया है, द ट्रेवलर का सब टाइटल है द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. तो याद रखेंगे, चाहे क्वेश्चन पूछा जाए द ट्रेवलर किसका वर्क है तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का, और इसका सेकेंड टाइटल भी पूछा जा सकता है कि अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी किसका वर्क है तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का, और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है और ये एक पोएम है. क्वेश्चन नंबर 8. लंदन अ पोएम ऑफ 1738 एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस आर पोएम्स बाय सैमुअल जॉनसन रिटेन इन इमिटेशन ऑफ जुवेनल. तो यहाँ पे सैमुअल जॉनसन की दो पोएम के बारे में बात कही गई है. एक पोएम है लंदन अ पोएम ऑफ 1738 और सेकंड पोएम है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस. तो ये इन्होंने किससे इंस्पायर्ड होकर या किसको इमिटेट करके सैमुअल जॉनसन ने वो दोनों पोएम लिखे हैं, तो वो है जुवेनल. क्वेश्चन नंबर 9. जॉनसन कंट्रीब्यूटेड द एडलर पेपर्स टू द यूनिवर्सल क्रॉनिकल. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर जॉनसन जो है उन्होंने एडलर एक न्यूज़पेपर हुआ करता था तो उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और किसके लिए, द यूनिवर्सल क्रॉनिकल के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. विच जर्नल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर जॉनसन हिमसेल्फ. द रैमलर.
द रैमलर एक जर्नल था 18th सेंचुरी का, बहुत ही फेमस ये जर्नल था और इसको इस्टेब्लिश किया था डॉक्टर जॉनसन ने। द एडलर, द रैमलर, ये सभी डॉक्टर जॉनसन से रिलेटेड है। और इसी तरह से स्पेक्टेटर जो है उसके बारे में पूछा जाता है, जो कि एडिसन और स्टील से रिलेटेड है। टाटलर भी जो है वो भी एडिसन और स्टील से रिलेटेड है। तो ये सारे उस टाइम पीरियड के बहुत ही फेमस जर्नल हुआ करते थे और इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हु कॉल्ड डॉक्टर जॉनसन एज द हीरो एज मैन ऑफ लेटर्स? टॉमस कार्लाइल। टॉमस कार्लाइल ने डॉक्टर जॉनसन के लिए ये बात कही, द हीरो एज मैन ऑफ लेटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट ऑफ द जॉनसन्स ग्रेट वर्क्स वाज द लाइव्स ऑफ द पोएट। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के वर्क के बारे में पूछा गया है कि उनके जितने भी ग्रेट वर्क्स थे उसमें सबसे लास्ट कौन सा था, तो वो वर्क है लाइव्स ऑफ द पोएट्स। ये बहुत ही फेमस वर्क है इनका। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ नोन फॉर हिज नॉवेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर सच एज द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो? होरेस वॉलपोल। तो होरेस वॉलपोल जो है इनका वर्क है द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो। ये इनका नॉवेल है और जो कि मिस्ट्री और टेरर से भरा हुआ है। तो मिस्ट्री और टेरर से भरे हुए नॉवेल के लिए होरेस वॉलपोल जाने जाते हैं और द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो में इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्ट्री और टेरर भर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, द 18th सेंचुरी ऑथर ऑफ द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल एंड द क्रिटिक इज R.B. शेरिडन। तो यहाँ पे R.B. शेरिडन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये 18th सेंचुरी के ऑथर हैं और इन्होंने लिखा है द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल एंड द क्रिटिक। याद रखेंगे ये तीनों वर्क R.B. शेरिडन के हैं। और होरेस वॉलपोल ने लिखा है द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो, जो कि मिस्ट्री और टेरर से भरा हुआ नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 15, मिसेस मालप्रॉप इज अ कैरेक्टर फ्रॉम शेरिडन्स द राइवल्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शेरिडन का एक वर्क है द राइवल्स और उसमें एक कैरेक्टर है मिसेस मालप्रॉप। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिसेस मालप्रॉप किस वर्क में कैरेक्टर के रूप में है, तो द राइवल्स में, जो कि शेरिडन का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्ले बाय जॉन गे was praised by Ivor Evans as one of those plays which are permanent and have success whenever they are competently revived to intelligent audiences. The Beggar's Opera। यहाँ पे जॉन गे के प्ले की बात कही गई है जिसकी तारीफ आइवर इवांस ने किया है। और कैसे किया है कि ये प्ले जो है वो क्या है, परमानेंट एंड है और साथ ही ये सक्सेसफुल भी वर्क है। तो वर्क का नाम है द बेगर्स ओपेरा। किसका वर्क है, जॉन गे का। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट पीरियोडिकल दैट अपीयर्ड इन यूरोप वाज गैजेटा। यूरोप में अपीयर होने वाला फर्स्ट पीरियोडिकल है गैजेटा, अ काइंड ऑफ मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर दैट बिगेन इन 1702? द डेली करेंट। द डेली करेंट जो है ये 1702 में स्टार्ट होता है और द डेली करेंट जो है फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर भी है, बिकॉज इसके पहले जो भी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स आते थे वो पीरियोडिकल्स और वीकली ही आते थे। तो ये फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर है द डेली करेंट। और कब ये स्टार्ट होता है, 1702 में। क्वेश्चन नंबर 19, रिगार्डिंग विच ऑफ हिज बुक्स जोनाथन स्विफ्ट हैड रिपोर्टेडली एक्सक्लेम्ड व्हाट अ जीनियस आई हैड बीन व्हेन आई रोट दैट बुक, अ टेल ऑफ टब। जब अ टेल ऑफ टब को लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, तो उन्होंने अपनी तारीफ ऐसे की है कि व्हाट अ जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। और वो बुक कौन सी है, अ टेल ऑफ अ टब। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच बुक इज ऑथर्ड बाय जॉन अर्बुथनॉट। उस बुक का नाम बताना है जिसको जॉन अर्बुथनॉट ने लिखा है, द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग जो है वो किसका वर्क है, तो जॉन अर्बुथनॉट का। और इन लोगों ने एक वर्क लिखा था, इन्होंने पोप ने, इन लोगों ने मिलकर एक कोलैबोरेटिव वर्क लिखा था। उसे आप लोग पीछे की वीडियो में जाके, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसी में जाके आप देख सकते हैं। तो याद रखेंगे जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है अ टेल ऑफ टब और जॉन अर्बुथनॉट का वर्क है द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।